तो भाई अगर तुम वन पीस के मेरे पुराने चैप्टर्स को यानी कि पहले वाली वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो अभी तुम्हें इस चैप्टर से एगडार की वाइब मिलना स्टार्ट हो जाएगी। एंड जो हम 400-500 चैप्टर पहले से सुनते हुए आ रहे हैं या फिर जो कल एपिसोड से सुनते हुए आ रहे हैं डॉक्टर वेगापंक के बारे में, तो इस चैप्टर में डॉक्टर वेगापंक के बारे में काफी कुछ पता चलने वाला है। बट उससे पहले तुम वीडियो पे लाइक फेंक मारो और आ जाओ वीडियो से पहले एक वन पीस का मीम देखते हैं। ओए बुरुका! ओए बुरुका! भाई सच में यार ये मीम फनी से जाए तो रियलिस्टिक लग रहा था। लूफी का रिएक्शन भाई सच में यही होता अगर वो एओटी वर्ल्ड में आता तो अभी आते हैं चैप्टर 1061 पे, एगेट दिस लैंड ऑफ फ्यूचर। सबसे पहले कवर पेज में दिखता है यार जर्मा के साथ सीजर भी सक्सेसफुली भाग निकलता है। मतलब यार जब स्टुअर्ट्स वहां में थे तभी से जर्मा वोल के इस लैंड पर अलग ही कांड कर रही थी। बट अभी आते हैं मेन स्टोरी पे जहाँ लूफी बोलता है अबे वो कौन है जो अभी उस पानी से निकल कर बाहर आई है और यहाँ ये रही वो बच्ची अचानक से ना जाने कहाँ से आई। चॉपर बोलता है उफ मैं बच गया। और वहाँ कौन है, लेकिन एक मिनट रुको, वो सारे मॉन्स्टर कहाँ हैं जो शिप के पास थे। तभी एक आवाज आती है अबे नीचे देखो। अब नामी बोलती है लगता है वो बच्ची सेफ है, लेकिन ये लूफी कितनी दूर तक उड़ता हो जाएगा। फ्रैंकी बोलता है लगता है वो लेडी कुछ कहना चाहती है। तभी आवाज आती है अबे भड़वो नीचे तो देखो। अब भाई नीचे एक जायंट मॉन्स्टर जो कि शार्क जैसा था दिखने में, ठीक शिप के नीचे होती है और वो शिप को निगलने ही वाली होती है कि तभी शिप छू कर निकल जाती है। मतलब वो जायंट शार्क भी लाइक आज मैं खट्टी शिप खाऊंगा। भाई लूफी किसी मौत को छू कर टक से वापस आ गई। और तभी जोरो बोलता है अब ये कौन सी मुसीबत है, क्या है शार्क है लेकिन ये बहुत बड़ा है और वो भी ये किसी मेटल से बना है। इधर शिप हवा में तैर रहा है, आवाज आती है जोर से शिप को पकड़े रखना। लेकिन तभी जिम्मे बोलता है नहीं ये सही नहीं है, लूफी और बाकी सब समुद्र में गिर गए। एक काम कर फ्रैंकी तो शिप को संभाल, मैं बाकियों को बचाता हूँ। अब शिप पानी के ऊपर गिरती है तभी फ्रैंकी तुरंत शिप में नीचे बूस्टर को एक्टिवेट करता है। भाई ये कब लगाया फ्रैंकी ने, और वहीं पानी के नीचे से वो रोबोटिक सा शिप पर निशाना लगाता है और 2 मिसाइल शिप की तरफ छोड़ देता है। और फिर अगले ही सीन में वो मिसाइल सीधा शिप के पास ही ब्लास्ट होती है जिससे सभी और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। और ब्लास्ट के झटके की वजह से उसो, फ्रैंकी, नामी, सानी बाकी सब भी शिप से नीचे गिर जाते हैं। और दूसरी तरफ जिम्बे लूफी और चॉपर को बचाने गया होता है। अब जिम्बे उन तीनों को यानी कि लूफी, चॉपर और वो लड़की बोनी को बचाकर ला रहा होता है कि तभी बोलता है मुझे सही नहीं लग रहा। वो आवाज तो किसी एक्सप्लोजन की थी, लेकिन तुम तीनों हार मत मानना, जल्दी पानी से बाहर निकाल दूंगा। अब जिम्बे पानी से ऊपर आके देखता है अरे अब ये सब क्या है, यहाँ तो अलग ही उधम मची हुई है। तभी वो रोबोटिक सा जिम्बे की तरफ टारगेट करता है और कैनन फायर कर देता है। अब जिम्बे बोलता है जल्दी से लंबी सांस लो, हमें फिर से पानी के अंदर जाना होगा। तीनों लंबी सांस लेते हैं और तुरंत ही जिम्बे पानी के अंदर भागता है। और तभी अगले सीन में दिखता है कि एक बहुत बड़ा रोबोट जो कि उस शार्क के बराबर का था अंडर वाटर उस रोबोटिक शार्क से फाइट लेता है और जोरो बाकी के रूममेट्स को बचाता है, खासकर उनको जो कि डेविल फ्रूट यूजर्स हैं। और अभी सीन चेंज होता है, पास ही एक इसलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ G40 नेवी का एक बेस होता है। वहाँ पे नेवी कैप्टन आसगी, हाँ ये जो स्मोकर के साथ रहती है, बोलती है लड़कों लड़कियों अब तुम्हारे दवा लेने का टाइम हो गया। हाँ अभी यहाँ वही सारे बच्चे होते हैं जिन पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो कभी ना सिरोरो वाला बंदा, क्या नाम था, हाँ सीजर। तो यहाँ इस आइलैंड पर वही सारे छोटे और जायंट बच्चे होते हैं। और अब G40 की कमांडर वाइस एडमिरल डॉल बोलती है यार डॉल, इससे अच्छा तो डॉली नाम रख दिया होता, ज्यादा एक्सी लगता। बोलती है आसगी क्या तुम्हारे पास 1 सेकंड है, जरा बताना इस पालतू हेलमोप्पो के बारे में, क्या तुम इसका कुछ कर सकती हो। आसगी बोलती है नहीं मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती, उसके बेस्ट फ्रेंड की जिंदगी दांव पे लगी है और एक मरीन होने के नाते मुझे भी कैप्टन कोबी की चिंता है। अब कुछ भी हो है तो हमारा जूनियर। और फिर अगले सीन में हेलमोप्पो और हिवारी, अब ये हिवारी भी नेवी की एक शॉर्ट कमांडर है बिल्कुल कोबी और हेलमोप्पो के जैसे। तो अभी ये दोनों रियर एडमिरल प्रिंस ग्रेस से बोलते हैं प्लीज मेरी बात सुनो, तुम्हें सुनना ही होगा, आखिर हम एक ही तरफ से हैं, प्लीज प्रिंस आप हमारे साथ पायरेट आइलैंड चलो। प्रिंस ग्रेस बोलता है क्या पायरेट आइलैंड, वो तो एम्परर ब्लैकबीट का होम टाउन है, वहाँ जाने का मतलब सीधा पायरेट्स के अड्डे में घुसना, लेकिन ये सब तुम मुझसे क्यों कह रहा है। हेलमोप्पो बोलता है क्योंकि एगेट आइलैंड से यही सबसे नजदीक है इसीलिए मैं यहाँ आ गया। प्रिंस ग्रेस बोलता है अबे चूतिया पगलाया हुआ है क्या, और वैसे भी हमारे पास इसके लिए एक्शन लेने का कोई ऑर्डर नहीं है, तो ऐसे ही हम बीच में टांग नहीं अड़ा सकते। अब सीन चेंज होता है और एक इसलैंड के किनारे पर लूफी का क्रू दिखाया जाता है जहाँ जिम्बे लूफी, चॉपर और उस बोनी को सही सलामत पानी से बाहर ले आता है। तभी बोनी लूफी से बोलती है अरे भला कैसे, तुम मुझे नहीं जानते, मैं भी रेड जनरेशन की पायरेट हूँ जैसे कि तुम हो, हम सब 2 साल पहले सबोडी में थे और तुम भी उसी रेड जनरेशन का एक हिस्सा हो। और अगला पैनल, पहले तो शरीर की 2
सातवीं बोन को एक्टिवेट करता है। फिर बोनी अपने कपड़े निचोड़ते हुए बोलती है, ये मत बोलो कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं और मेरा नाम बोनी है, लेकिन फिर भी मुझे बचाने के लिए तुम लोगों का शुक्रिया। लूफी बोलता है, क्या बोनी, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नाम नहीं है, लेकिन यहाँ कितनी ठंड है। बोनी बोलती है, क्या तू सच में एक एम्परर है, लेकिन फिर तेरे उस वांटेड पोस्टर के साथ क्या हुआ, उसमें तो तेरे बाल सफेद है। लूफी बोलता है, अच्छा वो वैसा तो मैं तब दिखता हूँ जब मैं कुछ भी करने के लिए बिल्कुल फ्री होता हूँ। और फिर लूफी बंदरों वाला पोज मारता है। अब बोनी बोलती है, अब इसका क्या मतलब है, लेकिन तुम्हें अपने बाकी क्रू की कोई चिंता नहीं है। लूफी बोलता है, वो खुद को खुद संभाल सकते हैं। बोनी बोलती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि नाइट ऑफ द सी जिम्बे भी तुम्हारे साथ है। लूफी भी लाइक जलवा है मेरा। जिम्बे बोलता है, लेकिन अब तुम्हारे क्रू और शिप का क्या हुआ। बोनी बोलती है कि मैं अकेली आई थी, लेकिन उस मेटल से बने शार्क जैसे मॉन्स्टर ने मेरी शिप ही निगल ली। लेकिन अभी वो सब छोड़ो, मुझे बहुत भूख लगी है। लूफी बोलता है, चलो चलकर आसपास एक रेस्टोरेंट खोजते हैं, मैं भी बहुत भूखा हूँ। चॉपर बोलता है, लूफी क्या तुम्हारे पास पैसे हैं। बोनी बोलती है, अबे चूमती हो, तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि तुम कहाँ हो, तुम्हें यहाँ कोई रेस्टोरेंट नहीं मिलने वाला, ये गवर्नमेंट की जगह है। जरा अपने आसपास देखो, हम अभी एगहेड आइलैंड पर हैं। और फिर अगले पैनल में दिखाया जाता है कि ये आइलैंड कुछ अजीब सा था, जो कि टूटे अंडे के जैसा, जिसके अगल बगल ऊपर से एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना था। और कहा जाता है कि ये आइलैंड 500 साल आगे है, यानी कि ये फ्यूचरिस्टिक आइलैंड है, वो भी 500 साल आगे का। और यहीं पर डॉक्टर वेगापंक की रिसर्च लैब है, और वेगापंक की वो रीजन है जिस वजह से मैं इस आइलैंड पर आई हूँ। ऐसा बोनी बोलती है कि डॉक्टर वेगापंक से उससे कुछ काम है, तभी वो यहाँ पर आई है। और अब अगले सीन में दिखता है कि एक जायंट रोबोट स्ट्रू हेड की शिप को पानी से बाहर निकालता। हाँ, वही रोबोट जो उस मेटेलिक शार्क से लड़ रहा था। और भाई इतना बड़ा है कि लूफी की शिप इसके हाथों में। अब इस रोबोट के शरीर पर वेगा वर्कर 12 लिखा है, मतलब कि ये वेगापंक का बनाया हुआ रोबोट है। अब फ्रैंकी उसॉफ तो इसे देखकर जन्नत के मजे ले रहे थे, तभी चॉपर का भी अब यही हाल था। चॉपर भी मजे ही ले रहा था इसे देखकर। लेकिन फिर उस रोबोट के अंदर से कोई बाहर निकलता है और बोलता है, अरे नहीं, ये भी एक फेलियर निकला। सांजी बोलता है, अरे वहाँ से कोई बाहर आ रहा है। और फिर वो बाहर आके बोलता है, अरे यार ये कितनी गलत बात है। फ्रैंकी बोलता है, हमें बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुम हो कौन। अब वो देखकर तो लड़की लग रही थी, लेकिन फिर वो बोलती है, मैंने उस मेटेलिक शार्क को सिर्फ नजर रखने और जानकारी इकट्ठा करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन फिर भी वो शिप को खाने लगती है। शायद कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें हम पूरी तरह मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन एक सेकंड, क्या तुमने कहा कि मैंने तुम्हें बचाया? अबे तुम कितने कम अकली पायरेट्स हो। मैं तो गवर्नमेंट के लिए काम करती हूँ, तो भला मैं पायरेट्स को क्यों बचाऊंगी। लेकिन भाई सठियाई तो ये है, शिप पूरी तरह से समुद्र में डूब गई थी, तो बाहर इसीलिए तो निकाला शिप को। मतलब यार खुद से ही खुद में कुछ भी बोले जा रही है, समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन फिर इसके ऊपर ध्यान से देखो तो दिखता है कि यहाँ उसके सीने पर पंख 02 लिखा है, मतलब शायद ये वेगापंक का असिस्टेंट हो सकता है, मे बी। क्योंकि यार ये बाकी सबसे कह रही है कि तुम मुझे डॉक्टर वेगापंक बुला सकते हो। लेकिन भाई मेरे हिसाब से शायद ये वेगापंक का एक्सपेरिमेंट होगा, या फिर साइबर्ग, या तो कोई वेगापंक का पागल भक्त जो खुद को डॉक्टर वेगापंक कहती है। और अब इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन अब मेरा इंटरेस्ट भाई इसमें बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बस जल्दी ही मैं भी मांगा एडिक्टेड हो जाऊंगा, तो उसके लिए नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहा हूँ। अब तुम वीडियो पे लाइक फेंक मारो, बाकी मैं चलता हूँ। जब हम बड़े हो जाएंगे तो क्या ये सब भूल जाएंगे, तब भी हम सब ये सोचेंगे कि फिर से हम बचपन